नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हाजिर है आज एक नए सेट के साथ। तो आज का आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इसमें हम बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। आज भी आपको ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिनका आंसर आपको करना है। और भाई इन प्रैक्टिस सेट को वो भी ले सकता है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और वो भी ले सकता है जो अभी फिलहाल तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो बराबर रूप से कारगर सिद्ध होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो बताने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में? तो सभी को पता है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, ये पूछना चाह रहा है। वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेस्लेजली या विलियम बेंटिक? तो वारेन हेस्टिंग्स पर जो है इन्होंने महाभियोग चलाया था इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अर्थात कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने बिल्डिंग बनाई थी उसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव? तो आपको जैसा कि इसका आंसर पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह को सिखों के अंतिम गुरु माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? अर्थात जो गंगा को उत्तर से दक्षिण दिशा में ले आया था, ऐसा चोल राजा कौन सा था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात राजेंद्र नाम का राजा था जो गंगा को उत्तर से दक्षिण में लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, इनमें से किसे पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? देविका रानी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते ही आंसर लगा देना था कि देविका रानी को ही पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, और आपको कमेंट में बताना है कि किस वर्ष इन्हें जो है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, और उसी वर्ष से आपके इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, कुलोतुंग या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजाराज प्रथम ने ही तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद या गाजियाबाद? तो सभी को पता है चार मीनार की बात हो रही है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और ये बनवाई किसने थी, ये भी आपको कमेंट में बताना है। हैदराबाद के अंदर जो स्थित चार मीनार है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा पर्वत ऐसा है जो हिमालय का भाग नहीं है? अरावली पर्वत? जी नहीं, ये तो हिमालय का अंग है। कराकोरम भी हिमालय का अंग हो जाता है, और हिंदकुश पर्वत भी हिमालय का ही अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, वही इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात कुनलुन पर्वत जो है वो हिमालय का भाग नहीं है। हिमालयन जो श्रेणी है आपकी उसका भाग नहीं है ये पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, अर्थात इनमें से कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो भारत के पूर्वी तट अर्थात कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो आपको बताना है, कांडला बंदरगाह गुजरात में हो जाता है, और गुजरात आपका मालाबार तट पर है, अर्थात पश्चिमी। हल्दिया और कोचीन, इसमें भी ऐसा ही खेल करा हुआ है कि हल्दिया तो आपका पूर्वी साइड है, लेकिन कोचीन तो आपका केरल में पड़ेगा। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में हो जाता है, लेकिन कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये भी नहीं हो सकता। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, अर्थात पूर्वी साइड है, और हल्दिया बंदरगाह भी आपका पूर्वी साइड ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, अर्थात ऐसी फसल बतानी है जो भारत के अधिकतम क्षेत्र पर बोई जाती है और उस फसल के द्वारा भारत का अधिकतम क्षेत्र जो है घेरा हुआ है। तो चावल है, गेहूं है, या चना है, या अलसी है? तो सभी को पता है सर्वाधिक क्षेत्र पर होने वाली फसल भारत के अंदर चावल है, और यही चावल की फसल ही सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेर के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो यूएसए की राजधानी क्या है बताओ सभी लोग? वाशिंगटन डीसी। तो जो वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है? ओहियो नदी, टेंसी नदी, यूक्रोन नदी या पोटोमेक नदी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात पोटोमेक नदी के किनारे ही वाशिंगटन डीसी शहर बसा हुआ है, जो कि यूएसए की राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, वह कार्यक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या फिर न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम? तो इनमें से आपको बताना है कि वह कार्यक्रम कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जवाहर रोजगार योजना के तहत ही प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को या वाणिज्य को? तो आप कहोगे सर कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? चौथी योजना, छठी योजना, पांचवी योजना या सातवीं योजना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार गरीबी हटाने के लिए जोर दिया गया था। गरीबी हटाने का नारा भी उसी में दिया गया था। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कितना होता है? उत्पादन की लागत पर जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर, या जीडीपी में से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, या एनएनपी में से मूल्य ह्रास भत्ते जोड़कर, या जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन का आंसर यदि आपको ना भी आ रहा हो तो छोड़ के आगे चल दे, इस पे ही अटके ना रहे। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर लोगों के लिए टिपिकल बन जाता है और वे उसी क्वेश्चन को पकड़ कर बैठे रहते हैं, उससे हल कोई नहीं होना। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो नहीं ही आएगा, ध्यान रखना। उसके चक्कर में आप 2-3 क्वेश्चन का टाइम और खराब कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर दिया करें, अगले क्वेश्चन पे भागो एकदम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से फिर आपके संविधान के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस सेट में आपके इतिहास से भी प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से भी प्रश्न है और अर्थशास्त्र से भी प्रश्न दिए हुए हैं। साथ ही अगर आपने ध्यान से पिछले 2 सेट दिए होंगे तो संविधान से भी बहुत से प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं और दिवस, जो आपके महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनसे भी प्रश्न आपको इसमें दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मल्टी लेवल का आपका जो है प्रैक्टिस सेट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके लिए। अगर कोई भी इसको छोड़ रहा है तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अर्थात समता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 14 के अंदर ही तो समता का अधिकार दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद? बिल्कुल नहीं। विधि मंत्री अर्थात कानून मंत्री? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात पूछ रहा है आपसे। कनाडा से, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से या आयरलैंड से? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात आयरलैंड से ही आपके डीपीएसपी लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा स्पीकर या राष्ट्रपति? तो सभी को पता है शून्यकाल कब से कब तक होता है, कमेंट में बताओ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकसभा स्पीकर का ही ये विशेषाधिकार होता है जो शून्यकाल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वीएस नायपॉल या टीएस इलियट? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात टीएस इलियट ने ही एन इक्वल म्यूजिक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव या अनातोली कार्पोव या बॉबी फिशर? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात विश्वनाथन आनंद जो है उन्हीं की ये प्रसिद्ध पुस्तक है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, गामा किरणें हैं, अर्थात आपको बताना है इन चारों में से किस तरह की किरणें गामा किरणें होती हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? तो इनमें से कौन सा जो है गामा किरणों की विशेषता बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही गामा किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा, एड्स, प्लेग या ये सभी? तो इनमें से केवल हैजा रोग ऐसा है जो घरेलू मक्खी द्वारा फैल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अर्थात पाचन क्रिया जो है किस अंग में पूरी होती है जाकर? तो आप बताओगे सर छोटी आंत के अंदर ही हमारी पाचन क्रिया पूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और आपको कमेंट में बताना है कि क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस। 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सुशासन दिवस को आप ऐसे याद रख सकते हो, गांव में कहा जाता है कि बड़ा दिन होता है उस दिन, अर्थात 25 दिसंबर के दिन आप सुशासन दिवस मनाते हो और इसी दिन आपका क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? 1978, 1946, 1999 या 2016? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1999 के अंदर आपकी विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
आईटी संशोधन एक्ट, जो आपका आईटी एक्ट है ना, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? आपने 2017 का दिल्ली पुलिस का अगर पेपर देखा हो तो उसमें काफी प्रश्न आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड और अन्य बहुत से कानूनों से भी धारा पूछ ली गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप एक पुलिस महकमे के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। तो बताने का प्रयास करें कि कौन सी धारा है आईटी एक्ट की जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है। धारा 66R, धारा 66F या धारा 66M या धारा 66N। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धारा 66F के अंदर ही आपको साइबर आतंकवाद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया? नॉर्मन बोरलॉग, डी.के. चावला, एम.एस. स्वामीनाथन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर भारत की बात हो रही है और हरित क्रांति के जनक की बात पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे। एम.एस. स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति को सफल बनाया 1966 के अंदर। ठीक, अगर बात करता हूँ विश्व में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया, तो वो बनाया था नॉर्मन बोरलॉग ने। तो ये विश्व के आधार पर है और ये भारत में है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? अर्थात 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना हो जाता है, ये आपको बताना है। 943, 910, 905 या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात 943/1000 जो है भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो है क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि सभी तरह के हर जगह से मिक्स क्वेश्चन इस सेट में है। क्योंकि आप देखोगे फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, बायो से भी क्वेश्चन है, साथ के साथ आपकी स्थापत्य कला, मूर्ति, मंदिर सभी जगह से क्वेश्चन है, इतिहास से भी क्वेश्चन है, मध्य इतिहास से भी है, प्राचीन इतिहास से भी है और आधुनिक इतिहास से भी है। ठीक है, इसी के साथ आप देखने का प्रयास करोगे। अर्थशास्त्र से भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं और संविधान से भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जो आपका छूट जाए इसमें। तो इसी के सारे आप अपने विभिन्न सब्जेक्ट को एक बार में कवर कर लोगे। ध्यान रखना, जिसने अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं भी रिवाइज किया है, इन प्रैक्टिस सेट को लेना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ उसके एग्जाम में जरूर फंसेगा, ये बात ध्यान रख लेना। हाँ, अगर आप इस टाइम पे अब आके टॉपिक उठा के बैठते हो तो टॉपिक से इतने चांस नहीं है कि आपको वो टॉपिक फंस जाए, क्योंकि इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन है, अर्थात मिक्स क्वेश्चन से आपकी संभावना ज्यादा रहती है कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंस जाते हैं। टॉपिक पढ़ने का समय जो है अब जा चुका है, क्योंकि अब आपके पेपर में मात्र 10-15 दिन रह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की उतनी कर लो, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई, मिलेंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, बता देना उन्हें भी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आपको भी आना हो तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।